वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सिंस के बारे में कि जो मिक्सिंस होते हैं वो क्या होते हैं। सो गाइस, जो मिक्सिंस होते हैं उसके ज़रिए से हमारा जो सैस का कोड होता है हम उसको रीयूजेबल जो है वो बना सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि हम जो CSS की डिक्लेरेशंस होती हैं हम उनका एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर हम उनको थ्रू आउट द साइट जो हमारी वेब पेज की स्टाइलिंग होती है हम उनको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ बटन्स है, उनके ऊपर जो है वो सेम स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई जो है वो हो रही है, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ का जो है वो एक ग्रुप बना लेंगे और फिर हम उन सब बटन्स के लिए मिक्सिंस को जो है वो इंक्लूड कर लेंगे। तो हम इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके भी जो है वो देखेंगे कि हम किस तरह से मिक्सिंस को यूज़ करके कोड को रीयूजेबल जो है वो बना सकते हैं। जो मिक्सिंस का सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले जो है वो हम लिखते हैं @mixin, फिर उसके बाद जो हमने मिक्सिन का नाम रखना होता है वो हम रख लेते हैं। एंड देन उसके बाद हमने अगर कोई वेरिएबल इसके अंदर पास करवाना है, कोई प्रॉपर्टी पास करवानी है, तो हम यहाँ पे उसका नाम जो है वो लिख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कुछ एरर मैसेजेस जो है वो शो करवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके अंदर जो है वो उनका बैकग्राउंड कलर, बॉक्स शेडो और जो कलर है वो जो है वो रिपीट हो रहा है। मतलब हम जो है वो बार बार जो है वो हर के अंदर जो है वो यूज कर रहे हैं। तो हमने एक दफा जो है मिक्सिन बना दिया और फिर हमने उस मिक्सिन को जब भी हम उस क्लास को जो है वो कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे उस मिक्सिन को जो है वो इंक्लूड जो है वो करवा दिया। देन यहाँ पे जब हमने उनको कोई वेरिएबल पास करवाना है, कलर पास करवाना है, तो वो भी हमने जो है वो उनको पास करवा दिया। सो जब ये जाके कंपाइल हो जाएंगे तो आपको जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो दिखेंगे। तो अभी हम VS कोड में चलते हैं और वहाँ पे इसको प्रैक्टिकली भी जो है वो करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो VS कोड के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे जो है वो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल कि हमारे वेब पेज है उसके अंदर जो है वो डिफरेंट बटन्स है, तो हम उसके लिए जो है मिक्सिंस को जो है वो बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो डिफरेंट बटन्स हो और हम जो है मिक्सिन को यूज करके उनके अंदर जो है वो उनकी स्टाइलिंग करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो मैं पहला बटन है वो बना लेता हूँ, मैं इसको क्लास दे देता हूँ प्राइमरी के नाम से। मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा प्राइमरी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है मैं दूसरा बटन बनाऊंगा वो मैं बना लूंगा सेकेंडरी क्लास के नाम से। तो मैं यहाँ पे जो लिख लूंगा बटन डॉट सेकेंडरी में यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। सो उसके बाद यहाँ पे मैं एक तीसरा बटन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो उसका लेआउट हो वो डार्क कलर का हो, तो मैं यहाँ पे जो है तीसरा बटन बना लूंगा। मैं यहाँ पे इसको क्लास दे दूंगा डार्क के नाम से, मैं यहाँ पे लिख लूंगा डार्क। सो अब मैं चाहता हूँ कि मैं मिक्सिंग के जरिए जो है इनको स्टाइल करूँ, तो मैं यहाँ पे इनके अंदर कुछ टेक्स्ट भी जो है वो डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे जो है वो डाल लेता हूँ क्लिक मी। एंड देन उसके बाद मैं इसको कॉपी करके नीचे भी जो है वो डाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक मी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे भी जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ। सो अभी हमने मिक्सिंग बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे @ लगाना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे मिक्सिंग का जो कीवर्ड है वो लिखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद हमने जो मिक्सिंग का नाम रखना है वो हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन्स। एंड देन इसके अंदर जो है वो हम कोई वैल्यूज पास करा सकते हैं, अगर हम ना करवाना चाहें तो वो भी जो है वो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पास करवाना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल जो है वो बना दूंगा। सो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि जो हमारा बटन का कलर हो वो मैं जब मिक्सिंग को कॉल करूँ प्राइमरी के अगेंस्ट तो मैं वहाँ पे पास करा दूँ। उसी तरह सेकेंडरी डार्क के लिए मैं यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर और पैडिंग और विड्थ हमने कितनी चाहिए वो हम जो है वो बाहर से जो है वो इसके अंदर जो है वो पास करेंगे जब हम इसको इंक्लूड करेंगे इन क्लासेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल जो है वो बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले जो वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BG कलर। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लूंगा कलर, तो मैं यहाँ पे डॉलर का साइन भी लगाना है कलर। एंड देन मैं चाहता हूँ कि उसके बाद यहाँ पे उसकी पैडिंग हो वो भी मैं बाहर से जो है वो पास करूँ। तो एंड देन उसके बाद यहाँ पे इसकी विड्थ जो हो वो भी मैं बाहर से पास करूँ। तो मैं यहाँ पे विड्थ के लिए वेरिएबल बना लूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विड्थ। सो अभी इसके अंदर जो हम इन जो वेरिएबल पास करेंगे हम इसके अंदर जो है वो उनको यूज करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर होगा वो मैं सेट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे उसको सेट करूंगा जो हम आउटसाइड से जो है वो पास करवाएंगे। तो उसके लिए हमने वेरिएबल बनाया है BG कलर। इसी तरह हम इसको जो कलर है वो सेट कर देंगे, तो उसके लिए हमने जो वेरिएबल बनाया है वो है कलर। तो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा कलर। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो इसकी पैडिंग होगी वो भी जो है वो आउटसाइड से देंगे। तो उसके लिए भी हमने ऊपर एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया है जो हम बाहर से पास करेंगे इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा पैडिंग। एंड देन इसकी जो विड्थ होगी वो भी जो है वो हम बाहर से लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो विड्थ है उसको भी मैं यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर लूंगा। एंड देन इसके अलावा अगर हमने इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉन्ट साइज, मैं यहाँ पे 30 पिक्सल जो है वो लिख लेता हूँ। सो अभी हमने इस मिक्सिंग को जो है वो यूज करना है। तो हमने यहाँ पे जो है वो 3 क्लासेस जो है वो बनाई। तो सबसे पहले मैं ये जो प्राइमरी क्लास है इसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा यहाँ से कॉपी करके। एंड देन यहाँ पे मुझे डॉट लगाना, मैं डॉट लगा लेता हूँ। एंड देन इसके अंदर जो है हमने मिक्सिंग को जो है वो इंक्लूड करना, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे @include। एंड देन उसके बाद जो हमारा मिक्सिंग है हम उसका जो है वो नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा बटन्स। एंड देन इसके अंदर हमने जो है वो 4 वेरिएबल्स जो है वो पास करवाने हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा बैकग्राउंड का कलर है, तो मैं यहाँ पे जो है वो पास करा देता हूँ ब्लू।
एंड देन उसके बाद जो कलर होगा मैं यहाँ पे पास करवा देता हूँ वाइट, और इसकी जो पैडिंग है मैं चाहता हूँ कि वो 10 पिक्सल हो और जो विड्थ हो वो 50 पिक्सल हो। एंड देन इसको मैं सेव करूँगा एंड देन यहाँ से वॉच सैस में जो है वो कर लेता हूँ। तो मैं वॉच सैस करूँगा तो हमारी जो सैस की फाइल होगी वो कंपाइल हो जाएगी। तो ये कंपाइल हो के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी है उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ऐड हो गई हैं। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज है हम इनको दोबारा भी रीयूज करना है, हमने सेकेंडरी के लिए भी इनको यूज करना है और डार्क के लिए भी जो है वो यूज करना है। तो मैं यहाँ पे जो सेकेंडरी है उसको पेस्ट कर लूंगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो मिक्सिंग है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी जो है वो इंक्लूड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे ब्लू पास करवाया था एंड देन यहाँ पे मैं ऑरेंज पास करवा देता हूँ, यहाँ पे कलर वाइट रहने देता हूँ एंड देन इसकी यहाँ पे जो पैडिंग है मैं उसको 20 पिक्सल कर देता हूँ एंड देन जो विड्थ है उसको मैं 100 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ। तो अभी हमने ये काम डार्क के लिए भी करना है। तो मैं यहाँ से जो डार्क है उसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा एंड देन इसके अंदर भी यहाँ पे जो ये मिक्सिंग हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है इसके अंदर भी जो है मैं इंक्लूड कर लूँगा। तो यहाँ पे डार्क है तो हम इसको ब्लैक कर देंगे एंड देन इसकी पैडिंग जो है वो हम 5 पिक्सल जो है वो कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 5 पिक्सल जो है वो लिख लेता हूँ। सो मैंने इसको सेव किया तो हमारी जो CSS की फाइल क्रिएट हुई तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी के अंदर भी वही प्रॉपर्टीज अप्लाई है, इसी तरह सेकेंडरी के अंदर एंड देन डार्क के अंदर। देन सिंपली यहाँ पे हमने उनकी जो वैल्यूज है वो हमने बाहर से जो है वो पास कर रहे। तो इसका ये फायदा है कि CSS मिक्सिंग का कि हम जो हमारी प्रॉपर्टीज है हम उन एक जगह पे जो है वो ग्रुप कर लेते हैं और फिर हमने उनको जहाँ पे यूज करना है हम उनको जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। तो भी मैं इसको लाइव सर्वर के जरिए जो है ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे जो बटन्स हैं वो कुछ इस तरह से जो है वो नजर आ रहे हैं। तो अभी हमने इनके ऊपर जो है वो विड्थ अप्लाई किया है। तो मैं यहाँ पे जो है वो मिन विड्थ अप्लाई करूंगा तो हमारे जो बटन होंगे वो इस तरह से जो है वो सही हो जाएंगे। सो इस तरह से जो है वो हम मिक्सिंग्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कोड की रीयूजेबिलिटी करनी है और अगर हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जो है वो ग्रुप करना है और उनको दोबारा से जो है वो रीयूज़ करना है। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।